टाइमलाइन आपके सामने एक बार रख देती हूँ, सुबह 11 बजे से लेकर शाम और रात तक की। आप देखिए, सुबह 11 बजे मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई 11:04 पर और 11:15 पर नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सुबह 11:16 का वक्त था जब मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई भी दी गई। 11:45 पर ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा शुरू हुआ और इसी हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। फिर दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो फिर इसी तरह से हंगामा जारी रहा और शाम 4 बजे तक वो सदन में मौजूद नहीं रहे। शाम 4:05 का वक्त था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को सदन से मंजूरी मिली। शाम 4:19 पर फिर वो सदन से बाहर चले गए और इसी का जिक्र सभी कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में दिखाई दे रहा था, तबीयत भी ठीक दिखाई दे रही थी, ऐसा भी कुछ बड़ा कारण सा नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर विजय लक्ष्मी सवाल ये उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया रात होते होते। अब देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मीनाक्षी आ रही हैं। अब सब कुछ जो है रेलम ऑफ स्पेकुलेशन में फ़िलहाल तो लगता है। अब कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे विषय थे जिन पर उनका स्टैंड जो था वो गवर्नमेंट से एकदम डिफरेंट था। चाहे वो फार्मर्स एजिटेशन को लेकर एक बार उनका वक्तव्य दिसंबर 2024 में आया था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, और कल राज्यसभा में एक इम्पीचमेंट का मोशन जो है विपक्ष के कुछ सांसद लाना चाहते हैं। सूत्रों के हिसाब से एक वो भी उनको सौंपा गया था मोशन जो है विपक्षी सांसदों द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि कुछ डिस्कम्फर्ट था, और हालांकि स्वास्थ्य का कारण उन्होंने दिया है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, ये सारे डेवलपमेंट हैं बैकड्रॉप में जो हुए। क्योंकि कल 4:30 बजे बीएसी की बैठक थी और काफ़ी सारे कांग्रेस के नेताओं से क्योंकि हमें ये जानकारी चाहिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे कितना समय अलॉट हुआ है। कांग्रेस के तमाम नेता बाकायदा उस मीटिंग में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद वो बताएंगे कि कितना टाइम जो है वो अलॉट हुआ है। लेकिन उसके बाद मीटिंग टाल दी गई और कहा गया कि आज 1 बजे जो है मीटिंग होगी। मीटिंग इसलिए टाली गई क्योंकि जेपी नड्डा साहब और किरण रिजिजू साहब जो बीएसी के सदस्य हैं, जो राज्यसभा की बीसी है, वो उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मीटिंग उनको अटेंड करनी है, जिसकी वजह से बीएसी को जो है आज के लिए पोस्टपोन किया गया। इस दौरान कहीं भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे का कल जन्मदिन था, उनके जन्मदिन का सेलिब्रेशन उनके घर पर था। तमाम विपक्ष के नेताओं से वहां पर भी हमारी मुलाकात हुई। वो सब मिलकर आए थे जगदीप धनखड़ साहब से। सबने हमें बताया भी कि इस तरह की बात है। नड्डा साहब और किरण रिजिजू साहब नहीं पहुंच पाए थे मीटिंग में, कोई उनको जाना था, इसलिए मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन हो गई है और कल 1 बजे के बाद तय होगा बीएसी में कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो यानी किसी तरह की कोई एक, जिसको कहते हैं ना, भनक भी किसी को लगे कि क्या होने वाला है, ये नहीं लग पाई किसी को। और इस तरह का घटनाक्रम रहा। अच्छा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि जो पहले हमारे पास कोई मिसाल हो जिससे हम ये समझ सके कि अच्छा ये भी होता है, ऐसे भी परिस्थिति पैदा होती है, ये भी अपने आप में अभूतपूर्व परिस्थिति है। अच्छा, देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या हो रहा है इस वक्त बीजेपी में? ये क्या मीटिंग्स का सिलसिला है? ये इस्तीफे का अचानक से आ जाना, इस वक्त बीजेपी में भी क्या चल रहा है वो बताएं। और देखिए, सिर्फ बीजेपी का नहीं, ओवरऑल अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा क्योंकि चेयरमैन होते हैं तो ये पार्लियामेंट का मसला है, बड़ा मसला है। और उसमें अगर तात्कालिक कारण के तौर पे देखें, पहले भी बहुत सारी समस्याएं थी और उपराष्ट्रपति के काम करने के तरीके को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा होता था, सत्ता पक्ष या विपक्ष में डिस्कम्फर्ट रहता था। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल जिस प्रकार से जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेके तो राज्यसभा में अपोजिशन के सांसदों ने जो एक ज्ञापन दिया था, और जब सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से चेयर के द्वारा जब ये अनाउंस किया गया तब सत्ता पक्ष को इसकी भनक की, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा में इस काम को सभी दलों के सांसदों के द्वारा एक ज्ञापन दिया जा चुका था, एक मोशन का ज्ञापन दिया जा चुका था। स्पीकर उसे रिसीव कर चुके थे, उसकी तस्वीरें भी आ चुकी थी। तो उस कंडीशन में राज्यसभा में भी उस काम को करना वो एक हैरानी वाला चीज़ था सत्ता पक्ष के लिए भी। और उसके बाद में जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली उसके हिसाब
हिसाब से आनन फानन में बीजेपी के भी बहुत सारे सांसदों के सिग्नेचर लिए गए, ताकि राज्यसभा के प्रस्ताव में भी ये ना हो कि वहाँ सिर्फ अपोजिशन ने दिया है, क्योंकि सरकार की लगातार ये कोशिश है कि जस्टिस वर्मा पे महाभियोग प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो उसमें सभी दल एक सुर में रहें, ऐसा ना हो कि उसमें दलों के आधार पर कोई विभाजन नजर आए। और उस लिहाज से ऑलरेडी सत्र शुरू होने से पहले काफ़ी बातचीत भी की गई थी सरकार के फ्लोर मैनेजर्स के द्वारा सभी दलों के नेताओं के साथ, और उस कंडीशन में राज्यसभा में इस प्रकार के प्रस्ताव का आना वो एक हैरानी भरी चीज़ थी सत्ता पक्ष के लिए। और राजनाथ सिंह उनके कमरे में बहुत सारे बीजेपी के सांसद गए, वो सिग्नेचर किया गया और कोशिश ये थी कि भाई उस प्रस्ताव के साथ उसको अटैच किया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक डिस्कम्फर्ट करने वाली थी। अब उसके बाद क्या कोई ऐसी बातचीत हुई जो कि उपराष्ट्रपति के साथ हुई, उपराष्ट्रपति जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे और उसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सारी चीज़ें अटकलों की बात है। लेकिन जो कुछ हुआ, जिन चीज़ों को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत हैरानी भरी चीज़ थी, शॉकिंग चीज़ थी। रह गई बात पार्टी के लिहाज से, जैसा कि आपने पूछा, तो निश्चित तौर पर क्योंकि एनडीए कैंडिडेट थे उपराष्ट्रपति के तौर पर, जब इनको कैंडिडेट बनाया गया था धनखड़ को, तो वो एनडीए कैंडिडेट थे। और ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर अचानक उनका इस्तीफा होता है और अगर स्वास्थ्य कारण का वो हवाला देते हैं, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो उसके खिलाफ जा रहे हों, तो निश्चित तौर पे एक परेशानी वाली बात तो होती ही है।